सत्साहे प्यारे सज्जन पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान फैल जाए। सब जगह हर जीव को अपने आप का पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ मुझे जाना है। अगर इस विषय का हमें पता लग जाता है तो चलिए देखिए हाथी को अपने बल का पता नहीं होता, तेरे अंदर कितना बल है, लेकिन हाथी एक छोटे से अंकुश से डर रहा है। इसी प्रकार इस मानव को, इस इंसान को अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं कि तुम कितना बड़ी शक्तिशाली है, पूरा ब्रह्मांड तेरे अंदर समाया हुआ है, लेकिन तू डरता किससे है? संसारिक विकारों से। देखो कहाँ आकर कहाँ फंसा हुआ है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपने पिछली वीडियो सुनी है तो आगे चलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं कि ये सोई हुई कला कैसे जगाएं। भाग नंबर 2 में ज़रा इसके बारे में पूरा विश्लेषण जानिए कि जैसे पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था कि इसका योग 15 बनता है, 15 का योग 6 है। तो चलिए हम इधर चलते हैं 2 नंबर पर। ये भाग नंबर 1 और ये भाग नंबर 2 में चले तो ये चंद्रमा है, ये मन है, और ये मंगल है, ये हमारे अंदर भय है। भय का नाम होता है बादशाह, और इसके साथ विकार होता है क्रोध। क्रोधित आदमी जो होता है, जब उसको क्रोध आता है तो वो कांपने लगता है और उसको भय भी लगता है। क्रोध और अहंकार को याद रखना, दोनों बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो डरते ज़रूर हैं। उसके अंदर इतना डर होता है कि छोटे से बच्चे से भी डरता है वो। इसलिए इसे में 2 नंबर पर भय, और ये इधर देखते हैं, ये राहु है इधर, ये 4 नंबर का यहाँ पर होता है अज्ञानता। अब इस अज्ञानता के लिए अभी हम दूसरे खाने में चलें, यही है फार्मूला, वही 15 वाला। तो यहाँ पर है केतु और यहाँ पे है परोपजीवी। परोपजीवी का मतलब होता है दूसरे पे जीवन बिताना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता कमाते हैं, बच्चे बैठे बैठे खाते हैं। जब बच्चे को खर्चा पानी ना दे तो बच्चा रूठ जाता है, रूठ कर घर से भागना शुरू कर देता है, अनेक प्रकार की नाटकबाजी करने लग जाता है। तो ये परोपजीवी होता है। इस परोपजीवी का नाम होता है केतु। ये अपना यहाँ से ऊपर धड़ धड़ होती है, सिर नहीं होता। इसका मतलब क्या निकला कि वो कभी अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा कि तू दूसरे का कमाया हुआ खा रहा है, तेरी अपनी कमाई क्या है। फिर हम आगे चलते हैं तो इससे आगे बुद्ध, ये हमारी बुद्धि है। अब इस बुद्धि को अगर हम देखते हैं तो बुद्धि के बाद अगला नंबर आता है ज्ञान का। यहाँ पर ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद देखते हैं तो इधर शुक्र है, और यहाँ पर आ गया भोग, यानी ये संसारिक खाना है, संसार है ये। और इससे आगे चलते हैं तो ये आ गई आत्मा, और आत्मा से आगे चल के शनि को देखते हैं, ये सूर्य है आत्मा, और आलस शनि है। अब हम इसका पूरी की पूरा इस ढांचे को देखते हैं तो ये संसारिक है, ये मन है, ये पिंडी है, पिंड, ये पिंडी मन है, और ये आत्मा है। जब ये संसार का रूप ले लेती है तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है जिन्नायत। जिन्नायत का रूप ले लेता है। आत्मा तो होता है, लेकिन आत्मा होने के बाद भी इसकी आत्मा मरी हुई होती है, जिंदा नहीं होती। अब हमें इसका पूरी तरह से आपने इसको समझ लिया है कि ये ढांचा केवल संसार का है, ये संसार है। इस संसार के ढांचे को हमें समझना है कि ये तो हमारा पूरा फार्मूला है, परमात्मा ने जो हमें दिया, उसके बाद में ये हमारा पूरा संसार है। अगर तुम इस प्रकार रहे तो संसार में विलय हो जाओगे। अब संसार को अगर हम देखते हैं तो अब 2 रास्ते बन जाएंगे। ये मन है, ये पिंडी मन हो गया,
और ये बुद्धि परोपजीवी की कुबुद्धि हो जाएगी। बुद्धि के दो भाग होते हैं। कुबुद्धि, यहाँ पर कु लग जाएगा। कुबुद्धि होगी तो फिर ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान भी कुज्ञान होगा। यहाँ पर ए और जुड़ जाएगा, ज्ञानता पैदा हो जाएगी। राहु उतर कर नीचे आ जाएगा, ज्ञान की जगह गुरु के स्थान को वो ले लेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे शुक्र ये भोगों में, सारा दिन भोगों में अपना जीवन बिता देगा। उल्टे सुल्टे बोलना, उल्टा चलना और भोग विलास में ही सारा दिन, सारी जिंदगी चक्कर काटता रहेगा। उसके बाद में देखते हैं तो ये आत्मा मर जाएगी, उसकी जिन्नायत का रूप हो जाएगा, राक्षस का रूप हो जाएगा उसका। क्योंकि ऐसे भोगी होते हैं वो राक्षस बन जाते हैं, किसी को मार भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप सुनने लग रहे हो अभी। और उसके बाद में इन लोगों में क्या होता है? आलस्य पैदा होता है, तीक्ष्णता पैदा होती है। आलस भी होता है, तीक्ष्णता भी होता है। इनको पता ही नहीं तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है या तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो इसकी भाग नंबर 3 अगली वीडियो में आपको इसको बताएंगे कि इन दोनों खानों का पूरा सारांश क्या निकलेगा और तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो पूरी समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आस।